नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कल भाई वैकेंसी आई है दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट होकर स्टेनो की। ठीक है, बात करते हैं सिर्फ स्टेनो के ऊपर। स्टेनो वाले जितने भी स्टूडेंट हैं भाई पहले से ही वो मुश्किल में चल रहे हैं और उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ एक नोटिस भी आया है। उस नोटिस में एचएसएससी द्वारा ये लिखा हुआ है कि आपकी जो पिछली भर्ती है वो पूरी तरह से कैंसिल की जाती है और अब नए नोटिफिकेशन के साथ री एडवर्टाइजमेंट भर्ती आई है स्टेनो की। पहले तो ये डाउट था कि री एडवर्टाइजमेंट का क्या होगा, री एडवर्टाइजमेंट वाले बच्चे गए या नहीं गए, स्टेनो क्या करेंगे। अभी वो बीच में रुकी हुई है, कोई रिव्यू पेटिशन अभी तक स्टेनो की नहीं लगी है। बाकी ग्रुपों में से इलेक्ट्रीशियन की सबसे पहले रिव्यू पेटिशन लग चुकी है। स्टेनो में अब भाई भर्ती आ गई है दोबारा, तो यानी कि दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी सभी को। और ये तैयारी करने के लिए आपको पिछला जो जितने भी आपने फ्रस्ट्रेशन से ली है, जितने आपने तैयारी की है वो सभी, और की थी नहीं की थी, कैसे आपने क्या कितना संघर्ष किया है, वो सब छोड़ के दोबारा से तैयारी शुरू कर देनी है। और आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो भाई, क्योंकि रिव्यू पेटिशन का जो कोर्ट फैसला देगी या लगाएंगे ये अभी सारे के सारे जो उलझन में है, कोई इस पर कोई भी सटीक निर्णय नहीं है। तो अब ये फैसला है कि री एडवर्टाइजमेंटों की वैकेंसी आ चुकी है और दोबारा एग्ज़ाम होंगे। लेकिन अभी असमंजस क्या है, मुश्किलें क्या है कि स्टेनो में 8 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा या फिर 4 गुना, या फिर आपका सभी का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। देखो, पहली तो बात यह है कि अभी तक ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन स्किल टेस्ट के जितने भी स्टेनो के स्टूडेंट है सभी को बुलाया जाना चाहिए। सबसे पहली मांग, सबसे पहले जरूरी तो यही है कि स्किल टेस्ट के लिए सभी को बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि स्किल टेस्ट एक टेक्निकल पोस्ट है और इसमें अगर सभी स्टेनो टेस्ट देंगे तभी पता लग पाएगा किसको स्टेनो आती है किसको नहीं आती है। अगर सभी ने टेस्ट दे दिया, यानी जिनके नंबर ज़्यादा है सीटी में अगर वो टेस्ट दे देते हैं, तो आपका क्या होगा, अच्छे स्टेनोग्राफर है वो नौकरी से और स्टेनो बनने से वंचित रह जाएंगे, और जो जिनके ज़्यादा नंबर है वो भी आगे जाके फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो लग जाएंगे, वो भी आगे जाके फेल हो जाएंगे। सरकार को और जितने भी दफ्तर हैं, जितने भी अफसर हैं, उनको अच्छे स्टेनो नहीं मिलेंगे। इसलिए सरकार को, एचएसएससी को ये समझना चाहिए कि स्टेनो डीपली में, कि वास्तव में स्टेनो पोस्ट क्या है, बिल्कुल डीपली में समझना चाहिए सरकार को, और वो समझ भी चुकी है। लेकिन अभी चेयरमैन सिंह को बताना पड़ेगा, जो हमारे हिम्मत सिंह चेयरमैन है, उनको बताना पड़ेगा कि स्टेनो ये है। पता भी होगा उनको, ऐसा नहीं कहते कि आपको उनको नहीं पता, लेकिन जैसे भोपाल सिंह खत्री को बार बार वहाँ पे जाके कि स्टेनो का सभी का टेस्ट ले लो, आप स्टेनो का टेस्ट लोगे तो आपको अच्छे स्टेनो मिल पाएंगे, और सर हम कई साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा स्टेनो का टेस्ट सभी का लो। तो उन्होंने ये बात मान ली थी और एग्री कर दिया था, सभी बच्चों को स्किल के लिए बुलाया था। लेकिन हिम्मत सिंह है जो नए चेयरमैन, उनका पता नहीं है वो किस तरह से क्या करेंगे, कितने बच्चों को बुलाएंगे, अभी निर्णय इस पर नहीं हुआ है भाई। और हो सकता है कि पुलिस में 6 गुना बच्चे बुलाए हैं, 8 गुना को बुलाने की वो रखी गई है कि भाई 8 गुना को बुलाएंगे, लेकिन 2 गुना भी अभी नहीं बुलाए हैं, वो 6 गुना बुलाए हैं। और वो 2 गुना जब बुलाए जाएंगे जब वो बच्चे बाहर हो जाएंगे आइट और चेस्ट में। क्या पता सरकार की, एचएसएससी की यही स्कीमों की किसी भी पोस्ट के लिए 4 गुना या स्किल टेस्ट के लिए 6 या 8 गुना को बुलाया जाए। इसमें हो सकता है कई स्टूडेंट, कई जो अच्छे स्टेनोग्राफर है वो वंचित रह जाए। लेकिन एक जो स्टेनोग्राफी का वो निकाला गया है पूरा परफॉर्मा, उसके अनुसार सभी का नंबर आने की संभावना है, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज होगा, कैटेगरी वाइज एग्जाम शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे स्टेनो में, तो सभी का नंबर आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हमें जाना चाहिए चेयरमैन साहब के पास और उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, अपील करनी चाहिए और ज़ोरदार तरीके से उनको मांग करनी चाहिए कि भाई हमें सभी को बुलाया जाए, तभी आप 4 गुना अगले रिटन टेस्ट के लिए बच्चे हैं जो स्टेनो के वो ले पाओगे, और या फिर सभी को मौका मिलेगा तो अच्छे स्टेनोग्राफर सरकार को, अफसरों को मिल पाएंगे। और अभी 4 गुना के लिए भाई कोई ऐसा नहीं है कि 4 ही गुना बुलाएंगे, 6 और 8 गुना हो सकते हैं। नेक्स्ट बात है भाई रिव्यू पेटिशन वाली की, वो अभी तक नहीं लगी है।
और पैसे पूछे हैं जिसके जो भी हैं वो शायद वापस हो जाएं, या जिनके पास हैं उन्हीं के पास हैं। और कोई इससे अगर और संबंधित कोई भी मामला है आप हमें बता सकते हैं, उस पर आपको जानकारी दी जाएगी। और स्टेनो की तैयारी भाई अब, हाँ, क्रूति देव होगा, मंगल फॉन्ट होगा, जो हिंदी का क्रूति देव होगा, इंग्लिश में एरियल फॉन्ट होगा। और इसके अलावा जो भी रहता है, कोई डाउट अभी मुझे बता सकते हैं, या आप औरों को बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी के लिए वैसे तो है भाई बहुत ज़्यादा मुश्किलें, लेकिन अपना एग्ज़ाम है, री एडवर्टाइजमेंट जो हुई है उसके 21 से फॉर्म भरे जाएंगे स्टेनोग्राफर के, और 31 तक लास्ट डेट है, और 15 से 20 अगस्त तक टेस्ट होने की संभावना है। 15 तारीख को भी हो सकता है ये 10 से भी स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। 20 तारीख तक टेस्ट होने की संभावना है। अपनी स्टेनो की तैयारी बहुत अच्छी रखें, अभी से तैयारी करना शुरू कर दें जो। और सभी को ये जरूर बताएं कोई एक्स्ट्रा में फार्म ना भरें भाई, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है, उसकी नौकरी का सवाल है। आपको अगर अच्छी स्टेनो इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश के फॉर्म अप्लाई करें, हिंदी की आती है तो हिंदी के अप्लाई करें, किसी की भी पोस्ट जाया ना करें भाई, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी। और जितने भी आसपास के आपके स्टूडेंट हैं, जितने भी आसपास के भाई हैं बहन हैं, उनको ये बोलें कि आपको अगर स्टेनो आती है तो फार्म भरें, नहीं आप फार्म ना भरें, उनसे रिक्वेस्ट करें। क्योंकि जिनको नहीं आती भाई, आपको पता है पहले ही 15 से 20% ही बच्चे पहुंच पाए थे, और जिनमें से 10 या 15% को ही स्टेनो अच्छे से आती थी। तो इस तरह के डाउट थे भाई, सब क्लियर हो जाएंगे टाइम टू टाइम। अपनी तैयारी कर लो। और री एडवर्टाइजमेंट हो ही गई है भर्ती, किसी भी प्रकार की कोई अब संशय नहीं है मेरे हिसाब से तो। और सरकार है जो 8 गुना वाला मसला है, उसको देखते हैं क्या करेगी, शॉर्ट लिस्टेड करेगी क्या करेगी, और कैटेगरी वाइज आएंगे नाम। मेरे हिसाब से तो SC BC जो जर्नल है उस कैटेगरी वाइज के हिसाब से आएंगे, और 10 से 12 हज़ार के करीब फॉर्म आने की संभावना है, जो HSSC को ऑफिस में पहुंचेंगे, जितना भी डाटा पहुंचेगा, ठीक है। और इससे अलग किसी को कोई भी समस्या है टेक्निकली और फॉर्म भरने की, या फिर आपका कोई सर्टिफिकेट की, रिजर्वेशन की कोई भी समस्या है, तो उसके लिए वहाँ पे जो अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, और वहाँ पे वो आपकी समस्या सुनते हैं और 2 दिन के अंदर वो टेक्निकली आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। ये भी कोई समस्या है तो आप उनको बता सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी स्टेनोग्राफर के लिए अब कोई संशय रहता, अपनी तैयारी करो। थैंक यू।